दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सालिसी के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के क़याम के बारे में कन्वेंशन के लिए दस्तखतों की तकरीब में शिरकत के लिए हांगकांग में है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सनती पॉलिसी, हुनर की तरक्की, लॉजिस्टिक और तालीम को इलाकाई मंडी की ज़रूरियात से हम आहंग करने पर काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मुआवने खुसूसी ने हुकूमती सरपरस्ती में बिटकॉइन के पहले तस्वीराती ज़ख़ीरे का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की मौजूदगी और किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने की अशद ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे रवाना हो गए हैं। लाचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा एल नूर मोहम्मदोव, आज़रबाईजान में पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन और दूसरे सफ़ारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। दोशंबे में वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बाहिमी मफाद के लिए इस सरमायाकारी के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक तजारत, दिफा, तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार हांगकांग पहुँच गए हैं, जहाँ वो सालिसी के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत और 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी फॉर जस्टिस डॉक्टर चियांग कॉक कॉन, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और हांगकांग में पाकिस्तान के कौंसल जनरल रियाज अहमद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सनती पॉलिसी, हुनर की तरक्की, लॉजिस्टिक और तालीम को इलाकाई मंडियों की ज़रूरियात से हम आहंग करने पर काम कर रहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी वीज़ा सहूलियात, कारोबार और तालीम के हुसूल के लिए जाने वालों को भी फराहम कर रहे हैं। अहसन इकबाल ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में सनती ताउन और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जोन्स मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स में मुश्तरका मंसूबों के मौक़े फराहम करेंगे। उन्होंने इलाकाई ममालिक से कहा कि वो अपनी वैल्यू चेन्स को पाकिस्तान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन से मुंसलिक करें, सरहद पार सनती तरक्की के मौक़े तलाश करें और आसियान, चीन और मशरिक़ वस्ता के साथ हमारे तरजीही तिजारती मुआहदों से इस्तिफ़ादा करें। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म सनतों को मज़ीद मुसाबकती बनाने के लिए एक नई टैरिफ पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक एनर्जी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सनतों के लिए बिजली की कीमतों में 31% से ज़ायद कमी की है। वज़ीर तवानाई ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के मंसूबे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके नुकसानात में कमी हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई पर तवज्जो दे रही है और उन्होंने गुज़िश्ता चंद माह में फर्नेस ऑयल पर मबनी 3000 मेगावाट के प्लांट्स बंद किए हैं। सरदार अवैस लगारी ने कहा कि बलूचिस्तान में 27,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को अगले 2 से 3 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने हुकूमती सरपरस्ती में बिटकॉइन के पहले तस्वीराती ज़ख़ीरे का ऐलान किया है। बिटकॉइन के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब माजी में नहीं रहा, बल्कि डिजिटल जिद्दत पसंदी की जानिब एक बार फिर आगे की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मुख्तस की है, जिससे दुनिया भर में खुद मुख्तार कारकुनों, टेक फर्म्स और साफ तवानाई के शराकतदारों के लिए नई राहें खुलेंगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मामनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है। ये मंसूबा ब्लॉकचेन, एआई और बिग डेटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। इसके तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक के ज़र मुबादला के हुसूल की तवक्को है। ISPR के ज़ेर एहतमाम हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1950 असातिज़ा कराम शरीक हो रहे हैं, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के हरबे और मज़मूम मकासद से मुतालिक आगाही फराहम करना है। प्रोग्राम में शरीक असातिज़ा का कहना था कि खुसूसी सेशंस के ज़रिए उन्हें पाक फ़ौज की साख्त, किरदार और काम करने के तरीक़ाकार को अच्छी तरह समझने का मौका मिला। प्रोग्राम में यह भी बताया गया कि भारत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे हथकंडों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। असातिज़ा कराम ने कहा कि DG ISPR ने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का बयानिया उन तक पहुँचाया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हुक्काम को हिदायत की है कि आटे की कीमतों में हालिया कमी के बाद सूबे भर में रोटी की कीमतों को कम किया जाए। उन्होंने आज लाहौर में रोज़मर्रा अशिया की कीमतों के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट पर इस पर नज़रसानी के लिए फौरी इक़दाम करने और आटे की कीमत में कमी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने रोटी की कीमत कम तरीन सतह पर लाने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि नारदार तबका अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से बुरी तरह मुतासिर होता है और इससे फौरी तौर पर निमटना चाहिए। उन्होंने मौशे के नारदार तबके पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का बोझ कम करने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने हालिया सूरत हाल के तनाजुर में भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की मौजूदगी और किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने की अशद ज़रूरत पर जोर दिया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमदस्तों के आलमी दिन के मौके पर दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजियों के अज़्म और लगन को सराहा, जो बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के क़याम के लिए दुनिया के कई हिस्सों में बहादुरी के साथ अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बयान में एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए एक अहम हथियार के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौज के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स के अरकान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कोई तारीख़ी तनसीख नहीं होती और ये आज भी इतनी ही अहम और मुसल्लमा हैं जितनी 70 साल पहले थी। उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में आर्टिकल 370 ख़त्म करके अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 122 की खिलाफ वर्जी की। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान नए मामूल के नज़रिए को ये कहते हुए मुस्तरद करता है कि जौहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबाह नसरात का पेशखेमा हो सकता है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमरीका और आलमी बरादरी भारत को बैनुल अक़वामी उसूलों का पाबंद बनाए ताकि खित्ते को मुमकिन बहरानों से बचाया जा सके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा है कि वो गज़ा में नस्लकुशी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक बयान में कहा कि गज़ा से उठने वाली फरियादों पर अब मज़ीद खामोश नहीं रहा जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया इस हवाले से इक़दाम करने में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकती, क्योंकि तारीख़ हमें ज़िम्मेदारी से बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं करेगी। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 41, कराची और पेशावर 37, कोयटा 27, गिलगित और मरी 26, मुजफ्फराबाद 33, श्रीनगर 22, जम्मू 37 और लेह 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सालिसी के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम के क़याम के बारे में कन्वेंशन के लिए दस्तखतों की तकरीब में शिरकत के लिए हांगकांग में हैं।
मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सनती पॉलिसी, हुनर की तरक्की, लॉजिस्टिक्स और तालीम को इलाकाई मंडी की ज़रूरियात से हम आहंग करने पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मुआवन खुसूसी ने हुकूमती सरपरस्ती में बिटकॉइन के पहले तस्वीराती ज़ख़ीरे का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की मौजूदगी और किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने की अशद ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।